हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलडीसी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे बीपीसी से संबंधित टॉप 50 प्रश्न जो रेलवे विभाग की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 1। बीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। बीपीसी का फुल फॉर्म ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है। प्रश्न नंबर 2। बीपीसी कितने प्रतियों में तैयार की जाती है? 3 ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट एवं गाड़ी परीक्षक। बीपीसी 3 प्रति ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट एवं गाड़ी परीक्षक के प्रतियों में तैयार की जाती है। प्रश्न नंबर 3। मालगाड़ी गुड्स ट्रेन का बीपीसी मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, सीसी, प्रीमियम और एंड टू एंड। मालगाड़ी का बीपीसी मुख्य रूप से 3 प्रकार, सीसी, प्रीमियम और एंड टू एंड होता है। प्रश्न नंबर 4। ब्रेक पाइप का रंग कैसा होता है? हरा। ब्रेक पाइप का रंग हरा होता है। प्रश्न नंबर 5। फीड पाइप का रंग कैसा होता है? सफेद। फीड पाइप का रंग सफेद होता है। प्रश्न नंबर 6। सीसी रेक का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज सर्किट। सीसी रेक का फुल फॉर्म क्लोज सर्किट होता है। प्रश्न नंबर 7। सीसी रेक के बीपीसी का रंग कैसा होता है? पीला। सीसी रेक के बीपीसी का रंग पीला होता है। प्रश्न नंबर 8। सीसी रेक का ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? प्रारंभिक स्टेशन पर 100% और मध्यवर्ती स्टेशन पर 90%। सीसी रेक का ब्रेक पावर प्रतिशत प्रारंभिक स्टेशन पर 100% और मध्यवर्ती स्टेशन पर 90% होता है। प्रश्न नंबर 9। सीसी रेक ए ग्रेड परीक्षण स्थान से बीपीसी की वैधता कितने दिन की होती है? 7500 किलोमीटर या 35 दिन। सीसी रेक ए ग्रेड परीक्षण स्थान से बीपीसी की वैधता 7500 किलोमीटर या 35 दिन की होती है। प्रश्न नंबर 10। सीसी रेक बी ग्रेड परीक्षण स्थान से बीपीसी की वैधता कितने दिन की होती है? 6000 किलोमीटर या 30 दिन। सीसी रेक बी ग्रेड परीक्षण स्थान से बीपीसी की वैधता 6000 किलोमीटर या 30 दिन की होती है। प्रश्न नंबर 11। प्रीमियम रेक के बीपीसी का रंग कैसा होता है? हरा। प्रीमियम रेक के बीपीसी का रंग हरा होता है। प्रश्न नंबर 12। प्रीमियम रेक का ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? प्रारंभिक स्टेशन पर 95% और मध्यवर्ती स्टेशन पर 75%। प्रीमियम रेक का ब्रेक पावर प्रतिशत प्रारंभिक स्टेशन पर 95% और मध्यवर्ती स्टेशन पर 75% होता है। प्रश्न नंबर 13। प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता कितने दिन की होती है? 12 + 3 दिन। प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता 12 + 3 दिन की होती है। प्रश्न नंबर 14। स्पेशल प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता कितने दिन की होती है? 20 + 5 दिन। स्पेशल प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता 20 + 5 दिन की होती है। प्रश्न नंबर 15। एंड टू एंड रेक के बीपीसी का रंग कैसा होता है? हरा। एंड टू एंड रेक के बीपीसी का रंग हरा होता है। प्रश्न नंबर 16। एंड टू एंड रेक का ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? प्रारंभिक स्टेशन पर 90% और मध्यवर्ती स्टेशन पर 75%। एंड टू एंड रेक का ब्रेक पावर प्रतिशत प्रारंभिक स्टेशन पर 90% और मध्यवर्ती स्टेशन पर 75% होता है। प्रश्न नंबर 17। एंड टू एंड रेक बीपीसी की वैधता कब तक होती है? लोडिंग से अनलोडिंग तक। एंड टू एंड रेक बीपीसी की वैधता लोडिंग से अनलोडिंग तक होती है। प्रश्न नंबर 18। बीपीसी किस डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है? मैकेनिकल डिपार्टमेंट। बीपीसी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 19। बीपीसी किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रेन एग्जामिनर। बीपीसी ट्रेन एग्जामिनर द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 20। ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए किसके द्वारा एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है? लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के द्वारा। ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के द्वारा एयर प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर 21। किस उपकरण को एयर ब्रेक सिस्टम का हृदय कहा जाता है?
डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व उपकरण को एयर ब्रेक सिस्टम का हृदय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22। ब्रेकवेन बीवीजेडसी एवं बीवीजेडआई में बीपी गेज फिट करने हेतु क्या लगाया जाता है? क्विक कपलिंग। ब्रेकवेन बीवीजेडसी एवं बीवीजेडआई में बीपी गेज फिट करने हेतु क्विक कपलिंग लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 23। लॉन्ग हॉल ट्रेन के लिए ब्रेक रिलीज समय कितना होता है? 300 सेकंड। लॉन्ग हॉल ट्रेन के लिए ब्रेक रिलीज समय 300 सेकंड होता है। प्रश्न नंबर 24। ब्रेक पावर प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है? टीसी माइनस डीसी गुणा 100/टीसी। टीसी का मतलब कुल ब्रेक सिलेंडर की संख्या, डीसी का मतलब खराब ब्रेक सिलेंडर की संख्या। ब्रेक पावर प्रतिशत निकालने का सूत्र टीसी माइनस डीसी गुणा 100/टीसी होता है। प्रश्न नंबर 25। कंटेनर रेक BLCA प्लस BLCB के बीपीसी का रंग कैसा होता है? पीला। कंटेनर रेक BLCA प्लस BLCB के बीपीसी का रंग पीला होता है। प्रश्न नंबर 26। कंटेनर रेक BLCA प्लस BLCB का ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? प्रारंभिक स्टेशन पर 100% और मध्यवर्ती स्टेशन पर 90%। कंटेनर रेक BLCA प्लस BLCB का ब्रेक पावर प्रतिशत प्रारंभिक स्टेशन पर 100% और मध्यवर्ती स्टेशन पर 90% होता है। प्रश्न नंबर 27। कंटेनर रेक BLCA प्लस BLCB के बीपीसी की वैधता कब तक होती है? 6000 किलोमीटर या 30 दिन। कंटेनर रेक BLCA प्लस BLCB के बीपीसी की वैधता 6000 किलोमीटर या 30 दिन तक होती है। प्रश्न नंबर 28। कोचिंग ट्रेन के लिए बीपीसी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। कोचिंग ट्रेन के लिए बीपीसी 3 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 29। सवारी गाड़ी के इंजन में कितना बीपी होना चाहिए? 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सवारी गाड़ी के इंजन में 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर बीपी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 30। सवारी गाड़ी के ब्रेकयान में कितना बीपी होना चाहिए? 4.8 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सवारी गाड़ी के ब्रेकयान में 4.8 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर बीपी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 31। सवारी गाड़ी के इंजन में कितना एफपी होना चाहिए? 6 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सवारी गाड़ी के इंजन में 6 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर एफपी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 32। सवारी गाड़ी के ब्रेकयान में कितना एफपी होना चाहिए? 5.8 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सवारी गाड़ी के ब्रेकयान में 5.8 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर एफपी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 33। 40 BCN या 56 BOXN वैगन तक ब्रेकयान में कितना बीपी होना चाहिए? 4.8 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 40 BCN या 56 BOXN वैगन तक ब्रेकयान में 4.8 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर बीपी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 34। 40 BCN या 56 BOXN से अधिक वैगन के ब्रेकयान में कितना बीपी होना चाहिए? 4.7 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 40 BCN या 56 BOXN से अधिक वैगन के ब्रेकयान में 4.7 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर बीपी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 35। सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक रिलीज समय कितना होता है? 180 सेकंड। सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक रिलीज समय 180 सेकंड होता है। प्रश्न नंबर 36। ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक रिलीज समय कितना होता है? 90 सेकंड। ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक रिलीज समय 90 सेकंड होता है। प्रश्न नंबर 37। LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है? 8। LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या 8 होती है। प्रश्न नंबर 38। LHB कोच में किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगाए जाते हैं? Axle mounted disc brake system. LHB कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम प्रकार के ब्रेक लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 39। ICF कोच में कुल आइसोलेटिक कॉक की संख्या कितनी होती है? 5। ICF कोच में कुल आइसोलेटिक कॉक की संख्या 5 होती है। प्रश्न नंबर 40। SLR कोच में हैंड ब्रेक लगाने पर कितने एक्सल पर ब्रेक लगते हैं? 1। SLR कोच में हैंड ब्रेक लगाने पर 1 एक्सल पर ब्रेक लगते हैं।
प्रश्न नंबर 41। LHB कोच का फुल फॉर्म क्या होता है? Link Hoffman Bush. LHB कोच का फुल फॉर्म लिंके हॉफमैन बुश होता है। प्रश्न नंबर 42। ICF कोच का फुल फॉर्म क्या होता है? Integral Coach Factory. ICF कोच का फुल फॉर्म इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होता है। प्रश्न नंबर 43। मालगाड़ी परीक्षण स्टेशन पर कितने समय से अधिक तक खड़ा रखा जाए तो BPC अमान्य हो जाता है? 24 घंटा। मालगाड़ी परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटा समय से अधिक तक खड़ा रखा जाए तो BPC अमान्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 44। एयर फ्लो इंडिकेटर क्या काम करता है? वायु रिसाव का संकेत देता है। एयर फ्लो इंडिकेटर वायु रिसाव का संकेत देने का काम करता है। प्रश्न नंबर 45। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर OCV के POH की आवधिकता क्या है? 18 महीने। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर OCV के POH की आवधिकता 18 महीने है। प्रश्न नंबर 46। BPC में UST का उपयोग किस दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है? एक्सेल में आंतरिक दोष। BPC में UST का उपयोग एक्सेल में आंतरिक दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 47। यदि ट्रेन में कोच या वैगन को बदला जाता है तो क्या BPC फिर से जारी किया जाएगा? हाँ, पुनः सत्यापन के बाद। यदि ट्रेन में कोच या वैगन को बदला जाता है तो हाँ, पुनः सत्यापन के बाद BPC फिर से जारी किया जाएगा। प्रश्न नंबर 48। कोचिंग ट्रेन में BP एयर प्रेशर लीकेज रेट कितना अनुमेय है? 0.20 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट। कोचिंग ट्रेन में BP एयर प्रेशर लीकेज रेट 0.20 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट अनुमेय है। प्रश्न नंबर 49। गुड्स ट्रेन में BP एयर प्रेशर लीकेज रेट कितना अनुमेय है? 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट। गुड्स ट्रेन में BP एयर प्रेशर लीकेज रेट 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट अनुमेय है। प्रश्न नंबर 50। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रेन में ब्रेक सिस्टम की सुरक्षा और कार्यक्षमता की पुष्टि करना। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य ट्रेन में ब्रेक सिस्टम की सुरक्षा और कार्यक्षमता की पुष्टि करना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम जल्द ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।